If the work done is stretching a wire y 1 mm is 2 joule, the work necessary for stretching another wire of same material but double the radius and half the length by 1 mm is. उसने बोला है कि स्ट्रेचिंग वायर की लेंथ मुझे दे रखी है कितनी, चेंज इन लेंथ दैट इज 1 mm. वर्क डन उसने दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 2 जूल. सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल मतलब y1 इज इक्वल्स टू y2 इज इक्वल्स टू y. आगे दिया हुआ है कि रेडियस को डबल कर दो और लेंथ को हाफ कर दो. तो रेडियस में डबल कर रहा हूं तो फर्स्ट वायर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फॉर वायर 1 रेडियस इज r1 और फॉर वायर 2 रेडियस इज r2. रिलेशन इन दोनों के बीच में दिया हुआ है कि r2 इज इक्वल्स टू 2r1. ओके. सिमिलरली अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ फॉर वायर 1 के लिए दैट इज L1 और फॉर वायर 2 के लिए लेंथ ऑफ वायर 2 दैट इज L2. और इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि L2 इज इक्वल्स टू L1/2 है. सबसे पहले देखिए वर्क डन दिया हुआ है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है. देखिए वर्क डन अपन ने देखा था जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव कराई थी तो उस समय मैंने वर्क डन को बताया था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, इसका फॉर्मूला था 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. और स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं 1/2. इस इक्वेशन में अगर मैं स्ट्रेस की जगह पे पुट करूं y इंटू स्ट्रेन तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1/2 इंटू y इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू y. ये हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम को अपन लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ. और स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ. इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं देखूं तो अगर मैं वर्क डन फॉर फर्स्ट वायर के लिए डिटरमाइन करूं, वर्क डन फॉर वायर 1 1/2 इंटू y इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1 मीन्स इंक्रीज इन लेंथ इन वायर 1 स्क्वायर इंटू A1 L1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और वर्क डन फॉर वायर 2 अगर डिटरमाइन करूं तो W2 इज इक्वल्स टू होगा 1/2 इंटू y इंटू डेल्टा L2 अपॉन L2 का होल स्क्वायर इंटू A2 L2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. मैं इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड दे रहा हूं, मींस इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2. तो मैं इसे लिख रहा हूं W2 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू 1/2 बाई से 1/2 बाई कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहां मैं लिख रहा हूं डेल्टा L2 अपॉन डेल्टा L1 का होल स्क्वायर. और यहां आ जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब L1 अपॉन L2 का स्क्वायर इंटू A2 L2 अपॉन A1 L1. इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो डेल्टा L2
और डेल्टा L1 ये दोनों ही प्रॉब्लम ने दिया हुआ है कि चेंज इन लेंथ है दैट इज 1 mm। प्रॉब्लम को देखिए, इसमें देखिए उसने बोला है कि वायर स्ट्रेच 1 mm है और यहां पर भी वायर स्ट्रेच 1 mm है, मतलब 1 mm डेल्टा L1 कितना है 1 mm, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा L लिखा था। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 क्या, राइट। मैं इसमें लिख रहा हूं W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। प्रॉब्लम ने दिया हुआ है L1 और L2 के बीच में रिलेशन, L2 इज इक्वल टू हाफ L1 दिया हुआ है और रेडियस R2 इज इक्वल टू 2R1 दे रखी है। मैं इन दोनों को यहां पर पुट कर रहा हूं L1 अपॉन L1/2 का होल स्क्वायर इंटू यहां एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसे लिख रहा हूं पाई A2 की जगह पे पाई R2 स्क्वायर इंटू L2 अपॉन पाई R1 स्क्वायर इंटू L1। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, L1 से L1 कैंसिल आउट हो गया। यहां मैं देखूं यहां आएगा 2 का स्क्वायर इंटू R2 की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 2R1, तो ये हो गया 2R अपॉन यहां हो गया R1 सॉरी R का स्क्वायर, यहां हो गया 2R का स्क्वायर इंटू यहां मैं पुट कर रहा हूं L2 अपॉन L1। देखो L1 अपॉन L2 की वैल्यू अपन ने डिटरमाइन की थी। देखिए यहां पर अगर मैं वायर वन की जगह पे बात करूं तो यहां पे R1 इज इक्वल टू R मान लिया, R2 मैंने डिटरमाइन किया तो ये आ गया 2R, ओके, R2 इज इक्वल टू 2R हो गया। यहां लेंथ देखिए L2 इज इक्वल टू L1/2, अगर मैं L1 इज इक्वल टू L मानता हूं तो यहां पर हो जाएगा L/2, राइट, या फिर L1/2 रखोगे तब भी वो करेक्ट है। L2 इज इक्वल टू L/2 मैंने पुट कर दिया, राइट, और L1 की जगह पे L पुट कर दिया। तो मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं। L2 अपॉन L1 की मुझे वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो मैं L2 की जगह पे लिख रहा हूं L/2 और L1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं L। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां मेरे पास वैल्यू बचेगी 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू यहां 2 का स्क्वायर आएगा 4 इंटू यहां पर आएगा 1/2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8, मींस W2 की वैल्यू है 8W1। W1 की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है न्यूमेरिकल से, देखिए वर्क डन W1 अपन को दे रखा है कितना 2 जूल, ओके, तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं। इसे अगर 2 जूल इसमें पुट करूंगा तो 8 इंटू 2 जूल इज इक्वल टू 16 जूल, मींस W2 इज इक्वल टू आ गया 16 जूल। दिस इज द आंसर। ऑप्शन मैच कराते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें 16 जूल दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।